सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट में ग्रोथ हुई है। रोज़ हमें कुछ ना कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में आकर असरअंदाज होते हैं। रोज़ बरोज़ उनकी ग्रोथ, उनकी व्यूअरशिप, उनके सब्सक्राइबर, उनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। हमें लगता है कि ये लोग करते क्या हैं, 4 आकर कोई अपनी वीडियो में गालियाँ दे देता है, 2 बातें कर देता है और ये रातों रात हिट कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, इनके जो चैनल्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है, ये लोग किस तरह से हर रोज़ अपनी नौयत के चैलेंजेस के साथ लड़ रहे होते हैं, फ़ाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं वहीं वहीं इसके चैलेंजेस दिन ब दिन हर्डल्स बढ़ती जाती हैं। ये एक ऐसा इंस्टेंट और डायरेक्ट रिज़ल्ट देता है जो कि किसी भी और जगह पे आप जॉब करते हो तो आपको इतना डायरेक्ट और इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं दिया जाता, आपको इतने इंस्टेंट लाइक्स डिसलाइक नहीं मिलते, आपको इस तरह से कोई भी डायरेक्टली आकर गालियाँ, आपका बुरा भला आपकी फैमिली को, आपकी पर्सनल लाइफ को आकर अंदर ड्रैग नहीं करता। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डायरेक्टली दुनिया में कोई भी कहीं पे बैठा हुआ सोया हुआ उठ के आपकी ज़िंदगी के ऊपर बात कर सकता है। जैसे कि स्टीवन एक बड़ा यूट्यूबर है, उसने कहा कि मैं हर हफ्ते बर्नआउट का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता हूँ और मुझे इसके साथ लड़ना पड़ता है हर हफ्ते यूट्यूब की वजह से। इसी तरह से रिसर्च की गई, 350 दुनिया के बड़े इन्फ्लुएंसर्स लिए गए, उनके साथ रिसर्च की गई, उनसे पूछा गया कि जिस दुनिया में आपने कदम रखा है, यूट्यूब की दुनिया जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके लाखों करोड़ों के हिसाब से मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई मसला तो नहीं होगा। उनमें से 50% ने कहा कि नहीं, हमें इसकी वजह से डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई, हम कहेंगे कि बाहर के लोग हैं, हो सकता है उनको होता हो। हमारे यहाँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनकी डार्क साइड्स क्या हैं जो हमें बड़े अजीम लग रहे होते हैं, जो हमें लग रहा होता है कि लाखों के हिसाब से इनकी मंथली इनकम्स होगी, कमाते हैं, ऐश कर रहे हैं, इतने ज़्यादा इनके व्यूअर्स हैं, इतने ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनको ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा, इनकी ज़िंदगी तो बहुत आराम में चल गई, आराम से अपने ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं, वीडियोस बनाते हैं और लाखों के हिसाब से कमाते हैं। और इसी तरह से हम उनके नीचे कमेंट्स भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरफान जुनेजो के ऊपर। कुछ महीने पहले उसकी एक वीडियो आती है और वो उसमें अपनी एंग्जाइटी के बारे में बताता है कि किस तरह से उससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि दिस इज़ नॉट मी। लोग होते हैं जिनको गुस्सा भी आता है, फिर वो काम डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं। उसकी वीडियो से हमें पता चलता है कि जितनी ज़्यादा सक्सेस मिलती जाती है, जितने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते जाते हैं इस दुनिया के अंदर, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता जाता है। जितनी ज़्यादा ब्रांड्स आती हैं, जितना ज़्यादा पैसा आता जाता है, उतनी ज़्यादा आपकी अपनी विल, आपकी अपनी खुशी आपसे छिनती जाती है। और फिर आप ब्रेक लेना चाहते भी हैं, आप ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि ये दुनिया जिसके अंदर आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, जिसके अंदर आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, दिन के अंदर डिफरेंट ऐप्स के ऊपर अपडेट्स आती रहती हैं, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं जो कि होते रहते हैं, और फिर लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके ऊपर बोलेंगे। ये वो वर्ड है जिसके अंदर आप एक भी लम्हे के लिए चूक नहीं सकते। आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ हर वक्त होती रहती है। ये नहीं होता कि आपने एक जॉब है उसको अचीव कर लिया, उसके बाद आप जो मर्जी करोगे, आपको कोई उस जॉब से हटा नहीं सकता, आपको उस जॉब करने की मंथली इनकम मिलती रहेगी। ये वो है जिसमें आपको हर रोज़ हर वीडियो के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको लोगों ने एक वीडियो के ऊपर सब्सक्राइब कर दिया तो कोई भी आपका ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है तो आपकी तरफ अपनी वो सारी अटेंशन जो है वो वापस खींच लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास शुमाइला हसाम की। पिछले दिनों उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी जो चल रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। डेली व्लॉगिंग का ये सीन है कि डेली व्लॉगिंग आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि डेली बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। पहले तो चलो मैंने बहुत लंबे अरसे के लिए कर लिया, लेकिन इट वाज नॉट इन मी। लाइक अगर अंदर से आप कुछ नहीं करना चाहते ना, तो आप उसको मैक्स 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें बताने वाली है वो ये है, जो इस स्टोरी से हमें शुमाइला हसाम की पता चलता है, फेक पर्सोना। यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग जब आते हैं तो अपनी पर्सनालिटीज़ को फेक करना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्टेबल होने के लिए, वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए या तो डेली व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं या फिर इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते, और उसकी वजह से उनकी
मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, उसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सफ़र करती है। तो यही चीज़ होती है मोस्टली यूट्यूबर्स जो खुद होते नहीं हैं उसके उल्ट आकर अपने आप को पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बैलेंस्ड नहीं रहती है। तीसरी स्टोरी है हमारे पास रज़ा समो की। एक पाथ तो मिल गया था लेकिन ये स्ट्रगल वाले रास्ते में कांटे बड़े थे। वो कुछ अर्सा पहले उनका अकाउंट हैक हो जाता है। तो ये वो चीज़ है जो कि सडन ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में लेकर आती है। आप अपनी ज़िंदगी के इतने साल इस चीज़ के ऊपर सर्व कर देते हो, एक दिन के अंदर किसी को भी यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती। या तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, कुछ लोग आपको जानते हैं तो आपके जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज़ जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं सालों लगते हैं उनको मिलियंस तक ग्रोथ करते हुए, मिलियन सब्सक्राइबर्स तक आते हुए, या लाखों में भी सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ तक आते हुए भी सालों लग जाते हैं। और जब आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया होता है, आपने इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की होती है और कोई भी आकर उस चीज़ को आपके हैक करता है और एक सेकंड के अंदर ले जाता है, तो तब आपके ऊपर क्या गुजरती है। तो ये इंस्टेंट एक फियर होता है, एक एंग्जाइटी होती है कि या तो हमारी ये चीज़ कभी भी हमसे छीन सकती है, कोई हमसे ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हम इससे दूर हो जाएं। ये चंद एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा हर इन्फ्लुएंसर, हर यूट्यूबर आपका इस तरह के स्ट्रगल्स को, हर्डल्स को अपनी ज़िंदगी में लगातार फेस करता रहता है। ये नहीं होता कि आप मोनेटाइज हो गए हो या आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है अचीव कर लिए उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि उसके बाद ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होना भी शुरू हो जाती है। क्योंकि अचीव करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन उसको मेनटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बस 4 गालियाँ आकर देते हैं, 2 बातें आकर कर लेते हैं तो हिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो काइंडली जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी अप्रिसिएशन दूसरों को देने की कोशिश करें। किसी की चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, पास कर दें उसको, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चली जाएं जो आपको फैसिनेट करती है, जो आपको अच्छी लगती है। क्योंकि आपका बैड कमेंट, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट पर्सन उस वक्त वीडियो बनाकर किस मेंटल कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, उसके सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हमारी वजह से किसी को दुख नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये दुख कल को साइकिल में चलता हुआ हम तक भी आएगा। अब ये तो हमने मसाइल के ऊपर बात कर ली, अब हम इसके कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को लगता है कि अगर कोई भी शख्स बर्नआउट होने लगता है, अगर कोई भी शख्स ऐसा है जिसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज आना शुरू होते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होना शुरू हो जाता है, लोगों की बातें उसको ज़्यादा तल्ख लगने लगती हैं, तो ये यूट्यूबर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स करते क्या हैं, अपने आप को ज़्यादा बिजी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने सुना हुआ खुद को डिस्ट्रैक्ट करना, जितना ज़्यादा हम खुद को बिजी कर लेंगे उतना ज़्यादा हम उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन ये बहुत वक्ती चीज़ होती है। आपके अंदर जो लावा उबल रहा होता है ये उसको और आग लगाती रहती है और धीरे धीरे वो जब एक वुल्कैनो की तरह फटता है तो तब हमारी धज्जियाँ बिखर जाती हैं। फिर हमें वापस पलटने के लिए शायद इतना आसान नहीं रहती चीज़ें, फिर हमारा वापस पलटना, उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारी पेन, हमारी इंजरीज़ और ज़्यादा मज़ीद गहरी होती जाती हैं। तो कभी भी आपको वक्त चाहिए तो रुके, अपने आप को बिज़ी करने की बजाय आपको टाइम दें, क्योंकि आपको मसरूफ़ होने के लिए आपको ज़रूरत ही अपनी ज़िंदगी को वक्त देने की है, जो कि आप इन चीज़ों के अंदर आकर भूल चुके हैं। दूसरी चीज़, हमेशा ये सोच कर आए कि आपको पॉजिटिव चीज़ें ही नहीं मिलेंगी। कुछ लोग होंगे जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोगों को आपका मटेरियल अच्छा लगेगा, कुछ को अच्छा नहीं लगेगा। तो पॉजिटिव्स ही नहीं सोचने, बैड कमेंट्स भी सोचिए कि ये आपको बैकलैश, ये आपको नेगेटिविटी मिलेगी ही मिलेगी किसी ना किसी लाइफ के पॉइंट के ऊपर। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर देखने वाली है कि कोशिश करें अपने ट्रू सेल्फ को लेकर आएँ। अगर आप कोई भी चीज़ अपने ऊपर तारी करने की कोशिश करेंगे, फेक बनने की कोशिश करेंगे, अपनी पर्सनालिटीज़ को उस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे जैसे आप नहीं हैं, तो उसकी वजह से आप खुद सफ़र करेंगे, उसकी वजह से आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। you must not give up.